हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके बाद हम लोग करेंगे कैपेसिटर्स, राइट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा हमारा. सो जस्ट सी दिस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, राइट. तो अगर मुझे किसी प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे रखना है तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा. अगर मैं चाहता हूं इसको मैं अगर पकड़ के रखूं, फिक्स कर दूं, तो ये रिपेल होकर इधर जाना चाहेगा, या फिर मैं इसको फिक्स कर दूं तो ये रिपेल होकर इधर जाना चाहेगा, राइट. मूवमेंट होगी चार्जेस में. मैं चाहता हूं दोनों को पकड़ के रखूं तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, होल्ड द चार्ज पार्टिकल. तो इसी को बोलते हैं, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को होल्ड करके रखें या उसे ऐसा धक्का दें ताकि एक दूसरे की तरफ मूव करे, उसके लिए मेरे को बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिकॉज दे आर ऑफ सेम नेचर. सो दैट इज वर्क डन टू होल्ड द चार्ज पार्टिकल और टू डिस्प्लेस द चार्ज पार्टिकल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन टू bring a unit positive, यानी यूनिट लिख लो आप लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. राइट, इसका आप नोट डाउन कर लो. It is a work done to bring a unit positive charge from infinity to that point. Suppose मेरे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और इन्फिनिटी पे +1 कूलम चार्ज है. मुझे इसे कैरी करना है, उठा के लेके आना है और डिस्टेंस r पे रख देना है. यहाँ पे कहाँ रख देना है? एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉजिटिव क्यू. इतने के लिए जो मैंने काम किया, मैंने एनर्जी लगाई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तब होता क्या है कि इसे मैं यहां रखूं या यहां रखूं, डिस्टेंस इज वेरिएबल. जैसे जैसे मैं इसके पास आऊंगा डिस्टेंस वेरी करेगा, सो मेरी एनर्जी भी वेरी करेगी ना. मेरी एनर्जी बढ़ती जाएगी. मुझे ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसको आसपास मूव कर पाऊं, क्योंकि ये तो इसको रिपेल करना चाहेगा और मैं इसको इसके पास ले जा रहा हूं, राइट. सो इन दिस केस द डिस्टेंस इज वेरिएबल. जैसे जैसे मैं पास आऊंगा डिस्टेंस विल शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड शॉर्टर. तो मैं क्या करूंगा, जब भी वेरिएबल चीजें होती है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. तो मैंने क्या किया कि r डिस्टेंस पे ही एक dr पाथ ले लिया, छोटा सा. r डिस्टेंस पे क्या ले लिया मैंने? dr. दिस इज योर dr. ऐसे छोटा सा पाथ लिया यहां पे. तो फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहां लिखो, फॉर स्मॉल displacement dr, a small work done is dw is equal to force vector dot displacement vector. अब देखो क्या होगा, मैं तो इधर लगा रहा हूं, मैं इधर लेके आ रहा हूं, dr is this way, और ये क्या करेगा? फोर्स इधर लगाएगा. तो एंगल कितना लेना पड़ेगा मुझे? 180 डिग्री लेना पड़ेगा. तो डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा? एफ डी आर कॉस 180 डिग्री. कॉस 180 मीन्स -1, तो मेरे को मिलेगा माइनस एफ डी आर. सो एफ का मतलब हो गया के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. यही पढ़ा था ना फोर्स हम लोगों ने, बिल्कुल बेसिक फोर्स, कूलम्स लॉ वाला. के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. एक Q कैपिटल Q है, दूसरा Q यूनिट है, इसलिए 1 लिखा है मैंने. नाउ दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड टू फाइंड द टोटल वर्क डन. तो पहले तो इन्फिनिटी पे था चार्ज, सो पहले था r वाज इंफिनिटी, और अभी क्या है? r की वैल्यू r ही रहने देते हैं. r कैन बी एनीथिंग, एनी नंबर, एनी न्यूमेरिक वैल्यू. तो मेरे पास क्या मिला? इसे मैं ऊपर ले गया, r टू द पावर -2 dr. दिस इज योर इंफिनिटी, दिस इज योर r. तो मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों? कैन यू इंटीग्रेट दिस? वेरी सिंपल.
इट इज द सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन -2 + 1, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लो, -2 + 1 -2 + 1 इंफिनिटी टू r। ये r की लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर मतलब पहले वाले लिमिट, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। सो इसी वर्क डन को हम लोग क्या लिख लेंगे, v का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -kq r⁻⁻1 आ रहा है, दैट मीन्स आई कैन राइट -1/r, क्योंकि ये तो माइनस है, इंफिनिटी टू r। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ये बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का, पहले हम अपर वैल्यू डालते हैं, फिर माइनस करते हैं, उसके बाद लोअर वैल्यू डालते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, अपर वैल्यू तो r की जगह तो r ही लिखेंगे, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। तो 1/∞ मेरे को पता है 0 होता है। तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, मेरे को मिल गया kq/r। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल kq/r। इट इज a स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन एट ऑल। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। हमें आगे करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अभी अभी किया, अभी हमें करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ट्विंस कह सकते हैं, है ना। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं, बहुत ही कम डिफरेंस है। सोचते हैं ना ट्विंस में बहुत ही डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, वैसे यहां भी है। बस यूनिट चार्ज को हटा दो और यहां लिख दो एनी चार्ज, एनी चार्ज, बाकी सब सेम, राइट, बिल्कुल सेम है। जैसे हम लोग वहां 1 लिख रहे थे ना, फोर्स की जगह 1 की जगह एनी चार्ज आ जाएगा। मान लो एक चार्ज तो मैंने फिक्स कर दिया और एक Q0 चार्ज है, इसे मूव करके मेरे को लाना है और डिस्टेंस r पे रख देना है, यहां पे पॉइंट P पे रख देना है, ठीक है। इतने के लिए जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से वही काम करेंगे हम लोग, स्मॉल पाथ ले लिया हमने dr, तो क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, a small work done is dw force vector dot dr vector। वही बात यहां भी है, dr क्या है, मैं इधर लाना चाहता हूं और फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा फिर से 180, तो मेरे को लिखना पड़ेगा -f dr, और f को मैं क्या लिखूंगा, kq/r² dr, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इस पूरे इंटीग्रेटेड वर्क डन को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U। अब हम लोग कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। पहले r की वैल्यू थी इंफिनिटी, अभी हो गया r बिल्कुल पहले वाले की तरह, पहले Q0 की जगह 1 हुआ करता था, अभी सिर्फ Q0 है। तो इंटीग्रेशन सेम करेंगे हम लोग, इंफिनिटी टू r, तो मेरे को मिलेगा kq/r। ठीक है बच्चों। So again we are dealing with some energy, तो एनर्जी इज a scalar quantity, so इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगा। इसको आप नोट डाउन कर लो बच्चों।